तो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का 7वां क्लास है। 6 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहां से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने खूब एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें 22 से 23 क्वेश्चन है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। यानी प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन दिया है और अमाउंट दिया है। अमाउंट मतलब मिश्रधन दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है 800 रुपये, अमाउंट कितना दिया है 882 रुपये। रेट आपका दिया है 5%। ठीक है, तो पूछा है कि समय, यहाँ पूछा है कि समय क्या होगा आपका। अब देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दे, मूलधन दे और मिश्रधन दे, आपको क्या करना है, पहले जहाँ तक कटे उसको काट देना है। रेशियो में इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। 2 से काटेंगे ये 400 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं कटेगा ना। अब गौर से देखिएगा तो ये 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 21 का स्क्वायर है। तो बस अगर पावर 2 है तो समय कितना हो जाएगा, समय आपका 2 वर्ष हो जाएगा। अगर पावर 3 होता तो समय 3 वर्ष, पावर 4 होता तो समय 4 वर्ष। ठीक है, तो जितना पावर आए वहीं आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो 2 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। इसमें दिया अर्धवार्षिक दिया है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगी। यानी सेम क्वेश्चन है, उसमें वार्षिक दिया था, इसमें अर्धवार्षिक दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपका दिया है इसमें 10,000, और अमाउंट यानी मिश्रधन कितना दिया है 13,310। ठीक है, तो काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आपका 10 का क्यूब है ना, 10 का क्यूब है, और यहाँ पे ये कितना है 11 का क्यूब है। 10 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। समय यहाँ पे कितना आया 3, लेकिन ये 3 जो आया ना, तो इसमें दिया अर्धवार्षिक, यानी 3 छमाही आया। कितना आया 3 छमाही। तो 3 छमाही बराबर क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष हो जाएगा। 1.5 वर्ष हो जाएगा ना, तो 1.1/2 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहला ही ऑप्शन दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो तीसरा नंबर, अगर यहाँ पे वार्षिक देता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, जो पावर होता आपका वही आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया है ना, तो जो भी पावर आएगा उसका आपको क्या करना है, आधा कर लेना है। तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए। तो कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पे समय यहाँ पे दिया है आपका 2 वर्ष। ठीक है, रेट आपका दिया है 4%। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25। यानी अगर आपका मूलधन कितना है 25 है, तो 25 पे 1 बढ़ गया, 25 पे कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये पहले साल के लिए हो गया। समय 2 वर्ष दिया है ना, तो फिर एक बार और कर दीजिए, 25 से क्या हो जाएगा 26, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा, 676 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 676 का जो वैल्यू दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। यानी 676 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 1352 दिया है। पूछा क्या है यहाँ पे 625 का वैल्यू पूछा है, तो 625 का यानी मूलधन पूछा है, तो 625 से गुना करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा ना, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13, 2 बार में कैंसिल हो गया।
और 625 दूना में क्या हो जाएगा 1250, तो 1250 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, वह राशि हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर दिया है 3 में, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप से रेशियो से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, वह धनराशि कितनी है। ठीक है, अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है ना। ठीक है, समय कितना दिया है आपका यहाँ पे 3 वर्ष दिया है। ठीक है, तो वैसा ही करेंगे 3 बार इसको लिखेंगे। तो अगर प्रिंसिपल कितना है 20 है तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 20 से 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। अभी 1 साल के लिए होगा, दूसरे साल के लिए 20 से 21, फिर तीसरे साल के लिए 20 से कितना हो जाएगा 21। अब ये कितना हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा। और 21 का क्यूब होता है 92,261, 9261 होता है ना, 9261 होता है। ठीक है, 92,9,261 हो जाएगा। अब 8000 पे 9,261 क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया, तो ब्याज यहाँ से कितना मिल गया 1261 ब्याज मिल गया। 8000 रुपये मूलधन पे 9,261 रुपया क्या हो गया मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया 1261। ठीक है, इसमें क्या पूछा है वह धनराशि कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 1261 का जो वैल्यू है 1261 का जो इसमें दिया है वो कितना है 1261 है ना, 1261 है। पूछा है क्या इसमें राशि पूछा है, तो राशि कितना है यहाँ पे 8000, तो 8000 से गुना करा दीजिए आंसर आ जाएगा। इससे एक कट गया तो कितना आ गया 8000 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो कह रहे कि इसमें 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। मिश्रधन पूछा है, जब भी राशि बोले कि कितनी हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रधन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25 और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। इसका डबल कर दीजिए 8% का यही हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट पूछा है आपका राशि कितनी हो जाएगी मतलब मिश्रधन पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 25, अब 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 25 और 25 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको गुना करा लीजिए 26 गुना 27, 7 छक 42, 7 दूना 14, 4 कितना हो गया 18, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 2 10, 702 हो जाएगा ना, 702 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे ये 625 का वैल्यू कितना दिया है 625 का जो वैल्यू दिया है वो 250 दिया है, निकालना क्या है 702 का, 702 का निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काटिए इसको 25 दहाँ के 250, 25 25वां 625, फिर 5 दूना 10, 5 5 25, अब तो नहीं कटेगा ना। अब 1400 कितना हो जाएगा ये 1404 हो जाएगा ना। नीचे 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 अठे 40। ठीक है, 5 अठे कितना हो जाएगा 40, यानी 280 रुपया। ठीक है, 0.8 पैसा हमारा क्या 80 पैसा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रोसेस आपका एक ही है, एक ही प्रोसेस से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
करेंगे 6400 रुपये का 2 वर्षों का 7.5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रेट दिया है कितना दिया है 7.1/2। ठीक है। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें तो क्या होगा 7 दूना 14, 14 एक कितना हो जाएगा 15/2। अब प्रतिशत का 100 इसमें आ जाएगा ना, तो ये 5 तिहाई 15, अब 5 का कितना हो जाएगा 20, यानी 3 में कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट, यानी मूलधन और यहाँ पे मिश्रधन हो गया। देखिए 40 पे कितना ब्याज मिल रहा है 3, यानी 40 रुपये पर 3 ऐड कीजिएगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 1 साल के लिए है, दूसरे साल भी आपका 40 से क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। पूछा है कि इसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा, 4 का कितना हो गया 1600। यहाँ पे 43 का स्क्वायर होता है 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 दूना 24, ये हो जाएगा आपका 1849। कितना हो गया 1849 हो गया। अब 1600 पे 1849 हो गया तो ब्याज कितना मिल गया 249 हो गया ना। अब इस जो 1600 का वैल्यू है कितना दिया है 1600 अनुपात जो है इसका जो वैल्यू दिया है 6400 दिया है। निकालना क्या है ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना है 249, तो 249 से गुना करा दीजिए। यहीं अगर पूछता है कि अमाउंट कितना है मिश्रधन कितना है तो क्या करते हैं 1849 से गुना करा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 चौका कितना हो जाएगा 64, और 4 से हो जाएगा 4 9 36, 4 चौका 16 3 19, और 4 दूना 8 एक कितना हो जाएगा 9, यानी 996 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपये हो जाएगी, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। दर पूछा है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया है ये दिया है 8000, अमाउंट कितना दिया है ये दिया है 8820। अब जहाँ तक कटेगा ना इसको जहाँ तक वहाँ तक काट दीजिए। इससे ये कट गया, 2 से कटेगा 400, 2 से कटेगा 441। ठीक है। अब ये गौर से देखिएगा तो ये 20 का स्क्वायर है और यहाँ पे ये कितना का स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे समय नहीं पूछा है, यहाँ पे जो बोला गया है कि 2 वर्षों में समय तो दे ही दिया है और यहाँ पे 2 वर्ष आ ही रहा है। अब 20 से कितना हो गया 21 हो गया ना, तो ब्याज कितना मिला इस पे 1 मिला, और किस पे मिला 20 पे ना। अब प्रतिशत में चेंज करेंगे, रेट पूछा है तो 100 से गुना करा दीजिए, 20 बचे कितना हो जाएगा 100, यानी रेट कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। दूसरे वर्ष का यहाँ पे क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और रेट कितना दिया है 5%, रेट दिया है 5%। तो 1 साल का अगर साधारण ब्याज की बात की जाए तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 5%, और अगले साल दूसरे साल का भी ब्याज कितना हो गया 5%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है, तो 5 का 5% इसमें जुड़ जाएगा ना, तो 5 का 5% कितना होगा ये हो जाएगा 0.25। अब इसमें 0.25 जोड़ दीजिए। अब टोटल देखिए, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया दूसरे साल का 5.25% हो गया। ये पहले साल का 5% ब्याज है, दूसरे साल का कितना है 5.25%। इसी का ना वैल्यू दिया है 5.25 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 420 दिया है। पूछा है इसमें कि वह धनराशि कितनी होगी। धनराशि अपने आप में क्या होती है 100%, 100 से गुना करा दीजिए आंसर आ जाएगा। ये हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा। काटिए, अब यहाँ पे कितना कटेगा ये 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दूना यानी 2000 यहाँ पे आ गया। फिर 21 पचे कितना हो गया 105, और 5 चौका कितना हो गया 20 यानी 400 आ गया। फिर 21 दूना क्या हो जाएगा ये 42,
और 4 दूना कितना हो गया 8,000। ठीक है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी 8,000 हो जाएगी, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइए तो इसको। बेटा क्यों नहीं रहा है, पता ना क्यों, ये जल्दी जल्दी। अगला जो क्वेश्चन है कि एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे। देखिए पहले साल तो वो कितना रुपये बचाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, और दूसरे साल में क्या होगा कि 2,000 का 5% इसमें जुड़ जाएगा। तो 2,000 का 5% यानी 2,000 का डायरेक्ट आप निकालिए 105%, तो ये हो जाएगा आपका, इसे कट जाएगा और ये कितना हो गया आपका 105 दूना 210 यानी 2,100 रुपये इसका हो गया। और दूसरे साल के अंत में भी तो 2,000 रुपये बचाएगा ना, तो 2,000 रुपये इसमें और जोड़ दीजिए। अब कितना हो गया ये 4,100 रुपये हो जाएगा। अब तीसरे साल की बात आई, तीसरे साल में तो 4,100 का 5% इसी में जुटेगा, तो 4,100 का डायरेक्ट कितना निकाल लीजिए 105%। 105%। अब प्लस में आपको जोड़ना कितना है 2,000, चूँकि इसके आखिरी में तो 2,000 बचाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका कितना दिया इसमें 6305 दिया ना, 4305 हो जाएगा। तो 4305 प्लस में 2,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6305। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कि 3,200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपये हो जाती है, तो उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। अवधि ज्ञात करना है और बोला है कि त्रैमासिक काउंट किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया है 3,200 रुपया, अमाउंट कितना हो गया है, ये हो गया 3,362 रुपया। जब तक काटेंगे जब तक पूरी तरह कट ना जाए, काटिए इसको 2 से, 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है, और कटेगा, अब तो नहीं कटेगा ना, तो ये हो गया आपका 40 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 41 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो पूछा है आपका, क्या पूछा है कि अवधि ज्ञात करना है। अब देखिए समय यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 क्या है 2 जो है आपका त्रैमासिक है, यानी 2 गो आपका 3-3 महीने का है, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया है। अगर वार्षिक होता तो 2 वर्ष हमारा आंसर होता, लेकिन 2 गो त्रैमासिक कितना होता है 6 महीना। इसमें दिया है वर्ष में, तो 6 महीना बराबर क्या हो जाएगा 1/2 वर्ष हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहला ही ऑप्शन दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। यह आपका किस्त वाला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। रेट कितना है 5%, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका प्रिंसिपल और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, यानी किस्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो किस्त होगा 20 से कितना होगा 21 हो जाएगा, और दूसरा जब भी किस्त निकालिए तो 20 का स्क्वायर कीजिए और 21 का स्क्वायर। ठीक है, 2 ही साल के लिए है ना,
सॉरी 2 किस्त के लिए है तो पहला किस्त हो गया, दूसरा किस्त हो गया, ठीक है। अगर 3 किस्त बोलता ना तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब करते हैं और यहाँ भी क्यूब करते हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे किस्त बराबर होना चाहिए ना, तो ये 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, तो इसको भी हमको 441 बनाना है, तो क्या करेंगे हम 21 से गुना करा देंगे, ये भी 441 हो जाएगा। अब जब हमने यहाँ पे 21 से गुना किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 21 से गुना करना पड़ेगा, तो 21 गुना कितना हो जाएगा 420, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और टोटल यहाँ पे अब प्रिंसिपल कितना हो गया 820 हो गया ना, टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 820 हो गया। अब प्रत्येक किस्त कितने का है 441 का है, तो 441 प्रत्येक किस्त का अनुपात में है, और इसी का ना वैल्यू दिया है कितना 17,640 दिया है। पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 820 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये कटेगा कितना बार में 4 चौका 16, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 40 बार में, ठीक है। 0 का 0 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 चौका 00 तो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना कितना हो गया 16, यही हुआ ना, और कुछ छूटा नहीं ना है। 00 तो आएगा यहाँ पे, 4 दूना 8 और 8 चौका कितना हो गया 32 होगा ना, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, यानी 32,800 रुपये क्या हो गया, क्या हो गया मूलधन हो गया। वही तो पूछा है ना इसमें, तो जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ये दिया है पहला ही हमारा, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने आप से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। यानी पूछा है कि 8 गुनी राशि कितने समय में हो जाएगी। देखिएगा गौर से देखिएगा कि कोई राशि 1 से 2 गुनी हो जाती है कितने वर्ष में 4 वर्ष में। 1 से कितना 2 गुनी, यानी मिश्रधन की बात कर रही है। तो कह रहा है कि वही राशि अपने आप की 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखिए ये गौर से देखिएगा, तो 2 का क्या है, ये क्यूब है ना, 2 का क्यूब है। अगर 2 का 4 रहता 5 रहता तो हम उसी से गुना कराते हैं। पावर जो भी है ना आपका, पावर कितना है 3 है, और समय कितना है 4, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। यानी वह राशि 12 वर्ष में क्या हो जाएगी, अपने आप की 8 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 चौका 16 वर्ष, 5 होता तो 5 चौका 20 वर्ष हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, गुना गुनी वाला ये भी क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी 1 से कितना गुना 3 गुना हो गई, और कितने वर्षों में 3 वर्षों में। तो कह रहा है कि वही राशि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये 3 का क्या है स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे पावर कितना है 2, और वहाँ पे समय कितना दिया है 3, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। तो 6 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 तिहाई कितना हो जाता 9 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कि एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कोई राशि, यानी आपका जो प्रिंसिपल है और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर आप 1 मानते हैं तो
तो 1 से कितना गुनी हो जाएगा, 1.331 गुना हो जाती है। और कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे रेशियो है तो रेशियो में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। ठीक है, दशमलव हटेगा तो ये 1000 अनुपात में क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब ये 10 का आपका क्या है, क्यूब है, और ये क्या है, 11 का क्यूब है। यहाँ पूछा है कि ब्याज की दर कितनी है, तो समय तो आपका 3 वर्ष हो गया ना, तो समय तो 3 वर्ष दिया ही है, उससे मतलब ही नहीं है। अब 10 से 11 हो गया, ब्याज कितना मिला, 1, और ब्याज किस पे मिलेगा, 10 पे, गुना में 100 करेंगे तो रेट निकल के आ जाएगा। रेट कितना हो गया, 10%। यही तो पूछा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना गुनी हो जाती है, यानी 3.3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सेम क्वेश्चन है, 3.3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 तिरका 24 और 3 27/8, यानी अगर आपका प्रिंसिपल कितना है, 8 है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 27। प्रिंसिपल कितना है, 8 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए, ये गौर से देखिए, 2 का क्यूब है ये, और ये 3 का क्यूब है, तो समय तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया ही है, और यहाँ 3 वर्ष आ ही गया। लेकिन 2 से 3 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला, 1, किस पे मिलेगा, 2 पे, गुना में 100 करेंगे तो रेट निकल के आ जाएगा। रेट कितना हो गया, 50%। तो 50% रेट हो जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर कितना है, 36 रुपया है, तो वह राशि कितनी है। ठीक है, रेट कितना दिया है, 12% दिया है, 12% दिया है। अब कह रहा है कि इसमें कि 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे, अगर 1 वर्ष का ये ब्याज पूछे वार्षिक, तो 12% होगा ना। अब बोला है कि 6 माही रेट कितना हो जाएगा, वार्षिक आपका 12% है, तो 6 माही रेट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा ना। तो ये 6 महीना का कितना, 6%, अगले 6 महीना का कितना, 6%। अब ब्याज का ब्याज इस पे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 बटे में 100। अब ये हो जाएगा 12%, अब प्लस में 0.36% यहाँ से आ गया, टोटल कितना हो जाएगा, ये 12.36% आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 साल का ये ब्याज है, और 1 साल का ये 6 माही काउंट होगा, तो ये उसका ब्याज का प्रतिशत आ गया। अंतर दोनों में कितना है, 0.36 का अंतर है। यही का ना, इसी का ना वैल्यू दिया है 36। अब पूछा है आपसे, क्या पूछा है इसमें पूछा है कि वह राशि कितनी है। राशि अपने आप में क्या होता है, 100%। ये हटेगा तो और 2 को 0 आ जाएगा, और 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 10,000। तो 10,000 राशि हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपये 60 पैसे है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिएगा गौर से
कि जब भी 2 वर्ष का दे ना तो आपको करना क्या है कि 9 गुना रेट जो भी दिया है उसको 2 बार गुना किए 100 से भाग कर दीजिए। 9 गुना 9 अब बटे में क्या हो जाएगा 100। ये कितना हो गया 81 बटे में 100 आपका हो जाएगा 0.81%। इतना ही आपका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा 2 साल का जब भी दे तो। अब 2 साल का जो अंतर है क्या है 0.81%। इसी का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 129.6। निकालना क्या है राशि पूछा है तो राशि अपने आप में क्या होता है 100%। ठीक है, इससे कटेगा तो एक जीरो आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बताइए 9 से काटिए 9 नवा 81 9 एकम 9 9 चौका 36 9 चौका 36। 9 से कितना बार में कटेगा ये 16 नवा 144 यानी 16,000 क्या हो जाएगा वह राशि हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो बस 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। यदि 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिए 12.1/2%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट, यानी 8 रुपये पे एक ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9। ये पहले साल के लिए है तो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 अठाई 64 9 नवा कितना हो गया 81। अब 64 पे 81 हो गया यानी ब्याज कितना मिल गया आपका 11 और 6 17। ठीक है, 17 हो गया ना। अब यही जो 17 का वैल्यू क्या दिया है आपका 17 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 5100। सबसे पहले तो 64 का वैल्यू निकालिए। 64 का कितना हो जाएगा 17 तिहाई 51 यानी 30 और 4 तिहाई 12 6 तिरका 18 1 19 यानी 1920 रुपया क्या हो गया मूलधन हो गया। अब कह रहा है कि उसी पे साधारण ब्याज कितना होगा। ये मूलधन पे साधारण ब्याज तो 1 साल का ब्याज कितना है 12.5%। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 25%। साधारण ब्याज में क्या हो जाता है एक सेम होता है ना। तो 1 साल का 12.5% तो 2 साल का कितना हो जाएगा 25%। अब इसका डायरेक्ट क्या कीजिए 25% निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 4 से 4 चौका 16 और 4 अठी कितना हो जाएगा 32 यानी 480 रुपया क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपया है, उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपया है तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 600 रुपया आपका क्या है साधारण ब्याज है और 615 रुपया क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये 2 साल का ब्याज है ना साधारण ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा साधारण ब्याज 300। अगले साल का भी कितना होगा 300। लेकिन 300 पे एक्स्ट्रा कितना आया है ये 15 615 यानी 300 पे कितना रुपये मिला होगा 15। तो ये जो 15 मिला वो किस पे मिला 300 पे मिला ना 300 पे मिला। गुना में क्या करेंगे 100 ये इससे कटेगा 3 × 5 = 15 यानी रेट कितना आ गया 5%। अब 1 साल का रेट कितना है 5% तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10%। और यही 10% का वैल्यू क्या दिया है 600। पूछा क्या है मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%। काट दीजिए यानी 6000 रुपये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो
कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 वर्षों का जो ब्याज दिया है, राशि दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक है, ये 4500 रुपया हो जा रहा है और चौथे साल में कितना हो जा रहा है, 6750 हो जा रहा है। तो जहाँ तक पहले कटेगा वहाँ तक पहले इसको काट लीजिए। यहाँ से ये कट गया, 5 नवा डायरेक्ट 15 से काटिए, 15 थी कितना हो गया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, फिर 15 दूना 30 और 15 थी कितना हो गया 45, यानी 2/3 3/2 गुना हो रहा है ना, ये 3/2 गुना हो जा रहा है, 3/2 गुना हो जा रहा है हर एक 2 साल में, यानी 2 साल यहाँ है और 2 साल बढ़ गया ना, 2 से कितना हो गया 4 साल। अब 4 साल में यानी 2 साल में कितना बढ़ जा रहा है, 3/2 गुना हो जा रहा है। तो हमें चाहिए यहाँ पे आपका पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो 2 साल पहले आएंगे ना, तो ये 2 साल में इतना गुना हो जा रहा है, तो इसको पलट दीजिए, यानी 4500 रुपये का क्या करना है आपको, इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45 और 15 दूना कितना हो जाएगा 3000 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, जो कि दिया है तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अच्छा, 2 साल में 1460 रुपया हो जाता है और 3 साल में 1660, ब्याज कितना मिल गया यहाँ पे बताइए, 6 हो जाएगा ना, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, 146, और 146 जो मिला है वो किस पे मिला है आपका, इसी पे मिला होगा ना, 1460 पे मिला होगा, ठीक है। प्रतिशत में चूंकि रेट पूछा है तो प्रतिशत में गुना करा दीजिए 100 से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करा दीजिए, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, और ये कितना बार में, एक बार में, और यहाँ से रेट कितना निकल के आ गया 10%, ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट आज के सेशन का, बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसको कि 13,360 रुपये की धनराशि 8.3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। प्रत्येक किस्त का यहाँ पे राशि पूछा हुआ है। अब देखिए रेट जो दिया है 8.3/4 दिया है, इतना प्रतिशत। अब इसको हम चेंज करेंगे भिन्न में, 8 चौका 32 और 3 कितना हो जाएगा 35/4। अब प्रतिशत का 100 यहाँ पे गुना हो जाएगा ना, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, यानी 7 बटे कितना हो गया 80। अब यहाँ लिखेंगे आपका प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, 80 से कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, ठीक है। 2 साल का बोला है, यानी इसमें 2 किस्त का बोला है, 2 समान किस्त का, तो अगले किस्त के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्क्वायर किए हैं जो भी है इसको छोड़ दीजिए, यहाँ भी आपको 87 से क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। जब आपने यहाँ पे 87 से गुना किया तो यहाँ भी आपको 87 से गुना करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा 0, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 8 9 64 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा ना, 6900 कितना हो जाएगा 60, और 8 9 कितना होता है 6400 यहाँ पे हो गया आपका। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0 6 9 4 13 6 6 12 कितना हो गया 13,300 कितना हो गया 60 आपका प्रिंसिपल आ गया ना। और यहाँ पे जो दिया है
जो कि इतना ही दिया है, धनराशि आपका इतना ही दिया है ना, तो जो इतना का मान आपका इतना ही दिया है, यानी 13,360 का जो मान दिया है वो उतना ही दिया है। तो यानी आपका जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो जितना आंसर आएगा ना उतना ही आपका क्या हो जाएगा, किस्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 87 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 7 7 49, 8 8 64 और 8 7 56 दूना कितना होता है 112, 9 4 2 6 4 1 5 6 1 कितना हो गया 7, यानी 7569 रुपया क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष में वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। पहले वर्ष के लिए कितना है रेट 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20। दूसरे साल के लिए 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और तीसरे साल के लिए 20%, इसका कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट। पहले साल 20 से कितना होगा 21, यानी हर एक साल के लिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे पहले साल के लिए रेट कितना है 5%, दूसरे साल के लिए कितना है 10% और तीसरे साल के लिए कितना है 20%। तो 20 से 21 हो गया और दूसरे साल क्या होगा 10 से कितना हो जाएगा 11 और तीसरे साल 5 से कितना 6 हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला है तो यहाँ पे काट दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगा। 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और 2 बचे कितना हो जाएगा 10 और 20 और 25 दूना कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 20 25 100 बचे कितना हो गया 500 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूना 22, 1 23 हो जाएगा। 11 कम 11 के एक हाथ में 1, 11 दूना 22, 1 कितना हो गया 23 हो गया। अब 3 से गुना कराइए, 3 रकम कितना हो गया 3, 3 तिहाई 9 और 3 दूना कितना हो गया 6। ठीक है, क्या बोला है इसमें कि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि क्या है, यानी 693 का जो मान दिया है वो कितना दिया है 16,632 दिया है। पूछा क्या है हमसे, राशि पूछा है तो गुना में क्या कीजिए 500, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब काटिए इसको, किससे कटेगा ये 9 से काटिए, 9 सत्ते कितना होता है 63 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। फिर ये 9 एकम 9 और यहाँ बचा आपका 9 बटे कितना हो जाएगा 72, 9 चौका 36 और 9 बटे कितना हो गया 72। ठीक है, अब काटिए 11 से, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, 11 एकम 11 और यहाँ पे कितना है आपका 7, 11 छक 66, 11 अठे 88। फिर 7 से कटेगा 7 दूना 14 और 7 चौका कितना हो गया 28। बचा क्या आपका 24 गुना में 500 और 24 बचे कितना होता है 120, 00 और आ जाएगा, यानी 12,000 हमारा क्या हो जाएगा राशि हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया है ऑप्शन में, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।